हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के प्यारे प्यारे क्लास 10th वाले बच्चों का 10 मई को साइंस का पेपर है। और प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने टर्म 1 का साइंस का पेपर से ये आइडिया लिया था कि सीबीएसई साइंस के अंदर जो सीबीई टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मतलब क्या हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे जो वाला क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रहा है, यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बेस क्वेश्चन, वो टर्म 1 में काफी ज्यादा पूछा गया था। और टर्म 2 के अंदर भी सीबीई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होगा कि सीबीएसई ने एक सीबीई का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक को रिलीज किया था, जो कि मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया है। बट मुझे पता है कि आप सभी लोग ना उसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। 97% बच्चे ऐसे होंगे जो वो वाला क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मैं हूं ना, मैं आपको उस वाले क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को पिकअप कर करके आपको प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा। जितने जिद्दी आप है ना, उससे ज्यादा जिद्दी मैं हूं, आपको सारा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो सीबीएसई का ऑफिशियल सीबीई का क्वेश्चन बैंक है, उससे मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पिकअप किया है, जो टर्म 2 में जरूर आपको देखने को मिलेगा। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, मैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करूं उससे पहले एक लाइक और एक सब्सक्राइब क्या हमारे एफर्ट के लिए नहीं कीजिएगा। प्यारे बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है। तो प्यारे बच्चों, ये फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 6 वोल्ट है, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया गया है 66 ओम का, फिर एक जो आपका रेजिस्टर है 2 ओम का, 2 ओम का, इसको सीरीज से लगाया गया, सीरीज में लगाया गया है। यानी कि एक बैटरी 6 वोल्ट का और आपका 3 रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 6 ओम एंड 2 ओम, ये हमें पता चल रहा है। और यहाँ पर एक्स और वाई कुछ लिखा हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कि स्टेट 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर, यानी कि आपको बोला गया है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है ना फॉर्मूला क्या, R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आपको बता देना है क्या कि जो रेजिस्टेंस है वो आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। रो यानी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल, तो यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो मैंने 3 बता दिया, कोई 2 आपको लिखना है, लिख दीजिए बस, सिंपल। क्या प्यारे बच्चे समझ में आया? यस सर जी, आ गया है, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर मीटर्स, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दैट ईच मीटर मेजर्स। यानी देखिए, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, तो बोला जा रहा है ये मीटर है, मीटर्स, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको बोला जा रहा है कि ये कौन सा मीटर है, तो आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा, एक होता है एम मीटर, कुछ याद आ रहा है प्यारे बच्चों, एक होता है वोल्ट मीटर। एम मीटर को हम लोग सीरीज में लगाते हैं और ये क्या मेजर सीरीज में लगाते हैं, एंड ये क्या मेजर करता है, करंट को करता है, ठीक है। एंड जो वोल्ट मीटर है उसको हम लोग पैरेलल में लगाते हैं और ये क्या मेजर करता है, वोल्टेज को या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप साफ साफ देख सकते हैं, जो ये एक्स है ये आपका सीरीज में लगा हुआ है ना, यस, ये एक्स तो हमारा सीरीज में लगा हुआ है, यानी एक्स क्या होगा, एक्स इज एम मीटर, ये आप लोग लिख दीजिएगा, सिंपल। और इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या मेजर करता, लिखिएगा, इट मेजर्स करेंट, ठीक है प्यारे बच्चों, बस हो गया, 1 मार्क्स आपको मिल गया, 2 मार्क्स का है। वाई क्या है, वाई देखिए ये आपका पैरेलल में कनेक्टेड है ना प्यारे बच्चों, वाई हमारा इस वाले रजिस्टर के पैरेलल में है, तो यानी वाई क्या होगा, वाई इज वोल्ट मीटर।
और क्या लिखिएगा, इट मेजर्स वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ भी लिख, दोनों में कोई भी लिखिएगा, मार्क्स मिलेगा। तो सिंपल हलवा क्वेश्चन था ना, यस सर जी हलवा क्वेश्चन था, वेरी गुड। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालिएगा, अरे सिंपल है ना, ये पहले आप लोग नामकरण कर लीजिए। सपोज इसको मैंने 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया, इसको मैंने 3 मान लिया, तो आप साफ सब देखिए ना 1 और 2 क्या है, पैरेलल में। अरे आराम से दिख रहा है आपको। तो पैरेलल का क्या होता है बताइए, सबसे पहले लिखिएगा 4 रजिस्टर 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 1 बाई आर नेट मान लीजिए या 1 बाई आर ही मान लीजिए, इज इक्वल टू 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। पैरेलल के केस में हम लोग कैसे ऐड करते हैं, रेसिप्रोकल करके। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 2 बाई 6, ये हमारा 1 बाई 3 हो जाएगा ना। ये सर जी 1 बाई 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा आर क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब ये वाला रजिस्टर, ये वाला जो सर्किट है, क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ बताइए। ये मैंने कुछ ऐसे कर दिया, ठीक है, 1 मिनट, मैंने कुछ ऐसा कर दिया। ये हमारा कितना आया था, यहाँ पर हमारा आया था 3 ओम, फिर क्या हो गया, ये हमारा 2 ओम है, बस हो गया, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब क्या हो गया, ये दोनों हमारा सीरीज में, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 3 + 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस, यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नेट रेजिस्टेंस, यानी कि आर नेट हमारा 3 + 2 = 5 ओम आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन मैंने उठाया है। इजी लगा ना, मजा तो आया, यस सर जी मजा आया है, वेरी गुड। लाइक में कंजूसी मत कीजिएगा। अब सही कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए, एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन टाइम को देखते हुए, अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, वापस से एक सर्किट डायग्राम है जिसमें देख सकते हैं रजिस्टर आपका दिया हुआ R1 R2 R3 R4 R5, और आपका यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है VT दिया हुआ है गेस, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये आपका करंट दिया गया है, ये I होगा, I = 0.25 एम्पियर करंट दिया गया है। अब इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ बोला जा रहा है कि द सर्किट डायग्राम शोज रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यस आप देख सकते हैं ये दोनों सीरीज में है, और ये दोनों के साथ ये वाला हमारा पैरेलल में है, ये दोनों भी पैरेलल में है, ये दोनों सीरीज में, ये सब आप देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहला स्टेट 2 रजिस्टर्स दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी 2 रजिस्टर का नाम बताइए जो सीरीज में कनेक्टेड है। अरे भाई सिंपल है ना, क्या R1 एंड R2 ये दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, सिंपल है। सीरीज मतलब क्या हो गया, जहां से करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा सीरीज। फॉर एग्जांपल अगर यहां से 0.25 एम्पियर करंट आ रहा है, तो यहां से सपोज कीजिए कोई x करंट आ रहा है, तो x जो यहां पर आएगा वो यहां पर भी आएगा, और यहां पर देखिए यहां से करंट अगर यहां x जा रहा है, तो अगर यहां पर y जा रहा है, तो यहां से तो हमारा करंट अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों और ये आपस में पैरेलल में है, बट ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो क्या लिखिएगा, R1 एंड R2, ठीक है। अब कोई बच्चा और भी अपना दिमाग लगा सकता है कि सर दोनों को कंबाइन कर देंगे, बट वो उतना दिमाग मत लगाइए, सिंपल हमें सीरीज में दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा। दूसरा स्टेट 1 कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल, तो पैरेलल में कौन सा है। अब देखिए कुछ बच्चा बोल सकता है कि सर ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा एक बन जाएगा, फिर वो दोनों का जो ऐड करके आएगा, और ये जो हमारा R3 है वो पैरेलल में है, सही है आप। बट प्यारे बच्चों ऐड क्यों कीजिएगा, क्योंकि हमें डायरेक्ट R4 एंड R5 पैरेलल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको अपने से। क्या लिखिएगा, ये हमारा क्या था, R2 था, R4 एंड R5 आर इन पैरेलल। अरे सिंपल है ना, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्या लिखना है आपको। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT ऑफ द कॉम्बिनेशन R1 R2 R3, यानी कि जो ये
R1 R2 R3 है, इसका नेट रेजिस्टेंस निकालना है। यार कितना इजी क्वेश्चन है, क्या कीजिएगा ये दोनों सीरीज में, जैसा कि मैंने आपको बताया है क्या है 20 ओम और 40 ओम आपका सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा ये दोनों के बदले मैं लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू 20 प्लस 40 जो कि हमारा 60 ओम आ जाएगा। तो ये दोनों की जगह क्या मैं 60 ओम लिख सकता हूँ? यस सर जी लिख सकते हैं। अब 60 ओम और जो हमारा R3 है 30 ओम, ये क्या है पैरेलल में, तो निकालने क्या बोला है 1 RT निकालने बोला है ना, तो इसलिए हम लोग 1 बाय RT लिख देते हैं। 1 बाय 60 हो जाएगा और यहाँ पर क्या 1 बाय 30, ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 1 बाय RT क्या आ गया 3 बाय 60 आ गया ना, और ये हमारा 1 बाय 20 आ गया। प्लीज इसको ऐसे मत छोड़िएगा, RT यहाँ से क्या आ जाएगा 20 ओम आ जाएगा। बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं कि रेसिप्रोकल निकाला है आपने, तो सिंपल था प्यारे बच्चे, कुछ हार्ड था क्या? सर जी बहुत हलवा क्वेश्चन था। यस वेरी गुड। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यस थर्ड वाला, उसमें चलते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, सबसे पहला इन एन इन्वेस्टिगेशन द करंट इन द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर इन द सर्किट वेयर मेजर्ड द रिजल्ट आर शोन इन टेबल 1, यानी कि यहाँ पर करंट अगर हम लोग इतना लेंगे तो वोल्टेज इतना आ रहा है, ये आपका दिया हुआ है। अगर करंट 3 एम्पियर लेंगे तो हमारा जो वोल्टेज है वो 10.2 वोल्ट आ रहा है, वो दिया हुआ है। तो बस ये तो हमारा बेसिक चीज दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर एट 13.12 वोल्ट। कहां पर है, ये है हमारा 13.12 वोल्ट। क्या बोला जा रहा है, रेजिस्टेंस निकाल ले। अरे भाई ओम्स लॉ बच्चा वाला क्वेश्चन है क्या, V इज इक्वल टू आई आर आपने पढ़ा है, क्या निकालने बोल रहा है R, तो R क्या होगा V बाई आई हो जाएगा। V क्या दिया हुआ 13.2 दिया गया है, करंट सर तो नहीं दिया गया। अरे यहाँ तो देखिए ये टेबल कब काम आएगा, तो ये वोल्टेज है, तो इस वोल्टेज में करंट कितना है 4 एम्पियर, तो बाई 4 हो जाएगा। बस बाकी तो कैलकुलेशन है, ये कटेगा 3 टाइम्स में 12 आ जाएगा, ये 3.3 आएगा। क्या प्यारे बच्चों कैलकुलेशन ना आप देखिएगा, मेरा काम क्या है आपको समझाना, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का सीबीएसई ने पूछा, शायद ये 1 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का हार्डली आ सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं। 1 मार्क्स का देखिए साइंस में क्या होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना उसमें मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। लाइक अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 4 पार्ट होगा, यूजुअली यही होता है, इसको ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स। यस यानी यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कितना इजी है क्या, ये दोनों पैरेलल में है, यस है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये दोनों के बदले में लिख सकता हूँ क्या 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 8, ये क्या आ जाएगा 2 बाय 8, ये क्या आ जाएगा 1 बाय 4 आ जाएगा। यहाँ से R 4 आ गया, तो ये दोनों की जगह क्या मैं 4 ओम लिख सकता हूँ। यस लिख सकते हैं, यूनिट जरूर लिखिएगा, मत मिस कीजिएगा। उसके बाद ये 4 और ये 8 क्या है आपस में सीरीज में है, तो जो हमारा R नेट आ जाएगा वो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। वो हमारे कितना हलवा क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, बट सब्सक्राइब और लाइक करते जाइएगा प्यारे बच्चों। इसमें क्या बोला जा रहा है, अ वायर हैज अ लेंथ L एंड अ क्रॉस सेक्शन एरिया A, द वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम। यानी पहला किस, क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है R इज इक्वल टू रो L बाय A। यहाँ पर क्या दिया हुआ है बताइए, R हमारा 16 दिया हुआ है, रो नहीं दिया गया, रो क्या रेजिस्टिविटी होता है, L दिया गया, L हमारा L ही दिया गया है, A हमारा A ही दिया गया। ठीक है चलिए इसको हम लोग यहीं छोड़ देते हैं। अब दूसरा पार्ट में क्या बोला जा रहा है, इसको आप लोग बॉक्स में पे कर दीजिए। दूसरा पार्ट, और इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल विथ लेंथ 0.5 L एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया 2A। यानी प्यारे बच्चों वापस से आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, R डैश इस बार मान लीजिए इज इक्वल टू रो L डैश बाई 8 डैश मान लीजिए, क्योंकि दूसरा केस है ना, इसमें क्या बोला जा रहा है आपको R डैश निकालना है। यस रेजिस्टेंस निकालना है, R डैश निकालना है, बट इसमें क्या बोला गया है, जो सेम मटेरियल, मटेरियल मतलब क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी, मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो दोनों का रेजिस्टिविटी बोल रहा है सेम है। ठीक है, इसको अगर मैं रो डैश मानू तो ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में,
कि आपका जो रो डैश है वो हमारा रो के इक्वल है, यानी कि जो इसका रेसिस्टिविटी है वो इसका रेसिस्टिविटी है, तो इसकी जगह मैं रो लिख सकता हूँ एल डैश हमारा 0.5 एल दिया गया है, तो 0.5 एल लिख देता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद ए डैश क्या दिया गया है 2a दिया गया है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बताइए, रो रहेगा। 0.5 को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। एल को एल रन देता हूँ और नीचे क्या है 2a है, ये क्या आ जाएगा रो L/A और नीचे क्या आ जाएगा 2 × 2 1/4 आ जाएगा। अब देखिए रो L/A की जगह हमारा क्या था, ऊपर में 16 था ना, तो पुट तो कीजिए 16 और हमारा यहाँ पर 1/4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4, क्या हमने निकाला रेजिस्टेंस यानी कि ओम हो जाएगा। तो बताइए क्या हार्ड क्वेश्चन था? नहीं, काफी हलवा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, बस ये वाला फॉर्मूला लगाना था और यहाँ से हमारा जो आया उसको इसमें पुट कर दिया हमने, बस सिंपल। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन भर भर के सीबीएसई के अंदर आता है। ओके प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी सीबीई क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन भी भर भर के सीबीएसई में पूछा गया है। क्या बोला जा रहा है कि द डायग्राम शो द थिक कॉपर वायर ए एंड थीन कॉपर वायर बी, यानी कि क्या ये हमारा ए है, ये थिक यानी मोटा है, एंड बी क्या है थीन यानी कि पतला। और आप देख सकते हैं ये ए वाला हमारा मोटा है एंड बी वाला पतला है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए वाला का एरिया है, एरिया ऑफ ए इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ बी, इसका मतलब यही हो गया। कैसे सर जी? आप देखिए ना, एरिया आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसका एरिया ज्यादा, इसका एरिया कम है, सिंपल है। क्या समझ में आ रहा है? यस, आप लोग फिगर से भी देख सकते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, बोथ वायर्स हैव द सेम लेंथ, यानी कि जो लेंथ ऑफ ए है वो हमारा लेंथ ऑफ बी के बराबर है। और क्या बोला जा रहा है, देखिए थिक कॉपर वायर ए एंड थीन कॉपर वायर बी, यानी कि दोनों कॉपर से ही बना गया है। मतलब क्या होगा, कॉपर यानी सेम मटेरियल है, यानी कि जो रेजिस्टिविटी होगा दोनों का वो हमारा सेम होगा। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं और क्या क्या दिया हुआ वो मैं लिख रहा हूं, वो आपको भी ऐसे ही करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है। तो यहाँ पर बोला था कि ए मोटा बी पतला, उससे हमें पता चला कि एरिया ए का ज्यादा होगा, दोनों का लेंथ इक्वल दिया गया तो सिंपल था। फिर बोला जा रहा है कि दोनों कॉपर का बना हुआ है, तो इससे हमें पता चला कि जो रेजिस्टिविटी होगा वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, दोनों मटेरियल सेम है, यानी कि दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी हमारा एरिया लेंथ ये सब पे डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में कुछ बात हुआ नहीं है तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। अब क्या बोला जा रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस इफ एनी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, यानी कि इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, यानी कि रेजिस्टेंस आपको बताना है कि क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, वो आपको बताना है। अरे तो सिंपल है ना, क्या बताइए, मैंने फॉर्मूला बताया था R = रो L/A बताया था। अब देखिए दोनों का ए और बी का रो सेम है, यानी रेजिस्टिविटी हमारा लेंथ सेम है दोनों का, आप देख सकते हैं। तो बचा क्या एरिया ना, तो यहाँ से क्या आ गया, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो एरिया क्या होगा, रेसिप्रोक, मतलब क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। मतलब एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो बस सिंपल है। तो देखिए एरिया ए का ज्यादा है, यानी क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए हमारा कम होगा एंड रेजिस्टेंस ऑफ बी ज्यादा होगा। सिंपल, क्यों, क्योंकि ये वाला आप लोग लिख दीजिएगा, सिंपल हो गया ना प्यारे बच्चों। अरे भाई यहाँ पर रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ सेम है, तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, एरिया पे, वो भी इनवर्सली डिपेंड करता है, यानी एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। बात सिंपल है, समझ में आया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और बिलीव मी ये काफी ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊं उससे पहले एक सब्सक्राइब और एक लाइक नहीं कीजिएगा, प्लीज कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। नेक्स्ट अब ये देखिए, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपको पता है। क्या बोला जा रहा है कि जो आप लोग जैसे कि आपके घर में जो सारा अप्लायंसेस कनेक्टेड होता है, जैसे बल्ब ये सब हो गया, वो आपका पैरेलल में होता है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि अगर एक भी बल्ब खराब हो जाएगा
और अगर सीरीज में रहेगा तो सारा बल्ब आपका नहीं जलेगा, और अगर पैरेलल में रहेगा तो अगर आपके घर में 5 बल्ब है तो एक खराब होगा तो बाकी के 4 जलेगा। तो बस वही आपको लिखना है। तो एक तो ये हो गया। फिर अगर आपको पता होगा कि सपोज कीजिए कि 5 बल्ब है, तो अगर आपके घर में लाइन कट हो गया, तो भाई लाइन कट हो गया, इन्वर्टर घर में है, तो आप लोग 2 ही बल्ब जलाते हैं ना, कम ही जलाएगा। तो उस केस में अगर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तो हम नहीं जला पाएंगे, बट पैरेलल में रहेगा तो सभी का अलग अलग स्विच रहेगा, यानी कि हमें मन करेगा लाइन कट गया तो हम 2 ही बल्ब जलाएंगे इंस्टेड ऑफ 5 बल्ब, सिंपल। तो ये सब एडवांटेज आपको याद होना चाहिए और डिसएडवांटेज भी पता होना चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोला जा रहा है। फिगर 1, ये फिगर 1 है, देख सकते हैं, सोज पार्ट ऑफ अ डिजर्ट फूड वेब। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं फूड वेब, फूड चेन, ये सब क्या होता है बताइए, कौन किसको खाता है, बस सिंपल है। तो देखिए ये जो कैक्टस है, कैक्टस को कौन खाता है, भाई इंसेक्ट खाता है। इंसेक्ट को कौन खाता है, स्कॉर्पियन खाता है। फिर एक दूसरा कॉम्बिनेशन कि कैक्टस को कौन खाता है, स्मॉल लिजार्ड यानी छोटा छिपकली। उसके बाद इसको छोटा छिपकली को कौन खाता है, लार्ज लिजार्ड यानी बड़ा छिपकली। देन इसको कौन खाता है, फैल्कन, या फिर इसको कौन खाता है, फॉक्स खाता है। यानी आप देख सकते हैं कि मल्टीपल, यहां पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल फूड चेन दिया गया है कि कौन किसको खाता है। फॉर एग्जांपल कैक्टस को रेड भी खाता है चूहा, यानी एंड चूहा को फॉक्स भी खाता है। ये सब आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं मल्टीपल फूड चेन दिया गया है। तो अब मैं सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करूं, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए ये वाला चीज। यस प्यारे बच्चों, अगर आपने ये वाला पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 4 लेवल होता है फूड चेन, फूड वेब का। सबसे पहला लेवल को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। इसको याद करिएगा, प्रोड्यूसर तो याद, बच्चे को याद रहता है कि फर्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड प्रोड्यूसर, बट बच्चे को याद नहीं रहता कि प्रोड्यूसर को भी हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्लीज ध्यान में रखिएगा, आगे इससे क्वेश्चन भी है। उसके बाद जो सेकेंड वाला लेवल है उसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, या फिर हर्बीवोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो थर्ड वाला लेवल होता है उसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, या फिर कार्निवोर्स या फिर ओमनिवोर्स, ये दोनों भी बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ लेवल को हम लोग टर्शियरी कंज्यूमर बोलते हैं, या फिर टॉप कार्निवोर्स भी बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यहां से सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछता है मैं आपको आने वाले क्वेश्चन में बताने वाला हूं। तो आप देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, अब हम लोग क्वेश्चन में आ सकते हैं। फिर बच्चों ये लेवल समझ रहे हैं ना, कौन किसको खाता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर ये वाला जो ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला इसको खाएगा, ये वाला इसको खाएगा, ये वाला इसको खाएगा, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि आइडेंटिफाई इन फिगर 1.1, यानी पहला क्वेश्चन, आप प्रोड्यूसर, आपको बताना है कि प्रोड्यूसर इन सब में से कौन है, यानी जो सबसे नीचे लेवल वाला होगा ना प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा। तो सबसे नीचे लेवल का क्या बताइए, कैक्टस है ना, इसके ऊपर देखिए यहां से ही सारा एरो आपका निकल रहा है। तो सबसे नीचे क्या है, कैक्टस है, तो कैक्टस क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर हो जाएगा। तो इस केस में कैक्टस क्या है हमारा, प्रोड्यूसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैक्टस, सिंपल। दूसरा क्या है, आप प्राइमरी कंज्यूमर, तो यानी कि क्या होगा, जो सबसे नीचे वाला लेवल होता है, यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है उसको जो खाता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। यानी कि जो कैक्टस को खाएगा उसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। तो कैक्टस को कौन कौन खा रहा है इस वाले फिगर में, एक इंसेक्ट खा रहा है, एक स्मॉल लिजार्ड खा रहा है और एक रेड भी खा रहा है ना। तो ये तीनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या बोला जा रहा है, आप प्राइमरी, यानी एक ही पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर बताइए, इंसेक्ट लिख दीजिए, या फिर और स्मॉल लिजार्ड लिख दीजिए, या फिर प्यारे बच्चों और रेट लिख दीजिए। बात एक ही है, तीनों में से कोई एक ही लिखना है, क्योंकि एक ही बोला जा रहा है। अगर आपको बोला जाता कि प्राइमरी कंज्यूमर तो तीनों लिखते, बट आ लगा दिया है ना, यानी एक ही बोल रहा है तो कोई भी लिखिएगा चलेगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, आज सेकेंडरी कंज्यूमर। प्यारे बच्चों मतलब क्या हो गया कि जो प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि जो हर्बीवोर्स को खाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इसमें क्या होगा बताइए, ये हमारा था, ये तीनों क्या था, प्राइमरी कंज्यूमर, तो इसको
कौन कौन खा रहा है, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे स्कॉर्पियन हो जाएगा, ये लार्ज लिजार्ड हो जाएगा, फिर इसका फिर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर स्नेक भी हो जाएगा, फिर ये वाला एरो देखिए फैल्कन भी हो जाएगा, फिर ये वाला देखिए फॉक्स भी हो जाएगा। यानी मैंने क्या क्या बताया, स्कॉर्पियन नंबर 1, नंबर 2 लार्ज लिजार्ड, नंबर 3 हमारा क्या होगा बताइए, ये स्नेक, नंबर 4 ये फॉक्स हो जाएगा, नंबर 5 फैल्कन। ये 5 में से कोई भी आप एक लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पांचों प्राइमरी कंज्यूमर को ईट कर रहा है, खा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है प्यारे बच्चों, एकदम इजी है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से फोकस करना है। ओके, क्या फोकस आपने किया, ये सर जी हम लोग कर रहे हैं, वेरी गुड। तो अब हम लोग कहाँ चलते हैं, 1 का बी वाला पार्ट, कि ड्रॉ अ फूड चेन कंटेनिंग अ स्नेक। तो मतलब क्या हो गया, एक फूड चेन बनाइए जिसके अंदर स्नेक आ रहा हो। तो भाई सिंपल है ना, देखिए तो यहाँ पे देखिए कैक्टस, देन रेड, देन स्नेक, देन फॉक्स, ये हो गया 4। क्या हो जाएगा या फिर ये भी कर सकते हैं, कैक्टस, रेड, स्नेक और फैल्कन, ये 2 में से कोई एक फूड चेन बना दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बना दिया कैक्टस, फिर यहाँ पर क्या था, रेड। ये एरो मतलब क्या हो गया कि कौन किसको खा रहा है। और एक चीज आपको और पता होगा कि जो एनर्जी है, सपोज यहाँ पर अगर 100% एनर्जी लेवल है तो यहाँ पर 10% हो जाएगा। उस रेड के आगे मैंने बोला था स्नेक ना, तो ये स्नेक हो जाएगा। फिर स्नेक को कौन खा रहा है, फॉक्स खा रहा है, तो यहाँ पर 1% हो जाएगा एनर्जी लेवल, यहाँ पर 0.1% हो जाएगा। यानी कि 10% एनर्जी लेवल हम लोग ईच ट्रॉपिक लेवल में मिलता है। अगर सब समझ में आ रहा ना प्यारे बच्चों, अगर इसमें x है तो आगे क्या होगा, x का 10%, फिर उसका 10%, फिर उसका 10%। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, एनर्जी है, ठीक है। बट इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कैक्टस, फिर रेड, फिर स्नेक या फॉक्स, या फिर एक वो कॉम्बिनेशन है कैक्टस, रेड, स्नेक और फैल्कन। ये 2 में से कोई एक आपको लिखना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों कितना इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, समझ में आया बहुत अच्छे से। ये सर जी आ चुका है, वेरी गुड। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग क्वेश्चन को रीड कीजिए। और ये काफी अच्छे क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है, हॉट क्वेश्चन भी आप लोग मान सकते हैं। ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक से लिया है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ। सम इंफॉर्मेशन अबाउट अ फूड चेन इज लिस्टेड, यानी कि एक फूड चेन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। लाइक कैटरपिलर्स आर हर्बीवोर्स। प्यारे बच्चों वापस ये वाला डायग्राम देखिए, हर्बीवोर्स कहाँ गया, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। तो यही तो आपको पता होना चाहिए था, तभी तो मैं ये वाला आपको फ्लो चार्ट शो कर रहा हूं। तो ये हमारा क्या हो गया, कैटरपिलर हमारा क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपको याद होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्लैक बर्ड्स ईट सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्यारे बच्चों जो ब्लैक बर्ड है वो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा टर्शियरी कंज्यूमर है ना, तभी तो वो सेकेंडरी को खाएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, देखिए ये देखिए ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, और बोल रहा है कि ब्लैक बर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है, यानी ये इसको खाता है, यानी कि टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ईगल्स ईट ब्लैक बर्ड। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ क्या है, ब्लैक बर्ड ईट्स सेकेंडरी कंज्यूमर। अब क्या बोल रहा है कि ईगल्स ईट्स ब्लैक बर्ड, यानी कि जो ईगल्स है वो ब्लैक बर्ड को खाता है। तो देखिए कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो गया, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, फोर्थ कंज्यूमर मान सकते हैं। क्या प्यारे बच्चों देखिए ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा बिहाइंड जाएगा, बट देखिए क्वेश्चन के हिसाब से तो हमें यही मानना है। क्या मानना है बताइए, कि देखिए कैटरपिलर्स क्या है, हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर क्या बोल रहा है, ब्लैक बर्ड ईट सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ब्लैक बर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है प्यारे बच्चों, यानी कि ब्लैक बर्ड क्या हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा ना। उसके बाद बोल रहा है ईगल्स ब्लैक बर्ड को खाता है, यानी क्या होगा, ईगल ब्लैक बर्ड को तो हम लोग मान लिए फोर्थ कंज्यूमर हो गया। उसके बाद क्या लिख रहा है, स्पाइनेज कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। तो स्पाइनेज तो यहाँ पर क्या है, फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बताया था प्राइमरी कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर का नहीं, आप
फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है ना, प्रोड्यूसर ना कि कंज्यूमर। तो ये फोटोसिंथेसिस मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रोड्यूसर है। तो अब आपको क्या बोला जा रहा है कि ड्रॉ अ फूड चेन यूजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, यानी कि ऊपर का सारा इंफॉर्मेशन को मिला के आपको फूड चेन बनाना है। तो कैसे बनाएगा? तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रोड्यूसर, इसमें स्पाइनेक आ रहा है तो क्या हो जाएगा? स्पाइनेक आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद क्या आता है? प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये क्या है? हमारा हर्बीवोर्स ना। आप प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि क्या है? कैटरपिलर्स, तो क्या होगा? ये लिखिएगा कैटरपिलर। आई होप समझ में आ रहा होगा। देन क्या लिखिएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर, जो है ही नहीं तो हम कैसे लिखेंगे? हम सीधा क्या लिखेंगे? टर्शरी कंज्यूमर को, ये क्या है? ब्लैक बर्ड, तो ये क्या हो जाएगा? ब्लैक बर्ड्स हो जाएगा। देन प्यारे बच्चों फोर्थ कंज्यूमर क्या है? ईगल से, यस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। क्या हार्ड था? हार्ड कुछ नहीं था, बट आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को हर्बीवोर्स बोलते हैं। ये आपको पता होता तो आसानी से आप कर लेते। काफी अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या बोला जा रहा है? व्हाट डू द एरोज इन अ फूड चेन रिप्रेजेंट, यानी कि ये जो आप एरो देख पा रहे हैं ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी लेवल। बस सिंपल, जैसे कि यहाँ पर अगर 100% एनर्जी है तो यहाँ पर 10% हो जाता है, यहाँ पर 1%, वहां पर क्या हो जाता है? 0.1 हो जाता है परसेंट। तो यानी क्या हो जाता है? ये आपका एनर्जी लेवल या फिर एनर्जी लेवल्स को क्या करता है? शो करता है। एनर्जी लेवल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको शो करता है। तो यही आपको लिखना है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि आप फार्मर स्प्रेज देयर स्पाइनेक विथ पेस्टिसाइड एंड किल्स मोस्ट ऑफ द कैटरपिलर्स, some caterpillar survives, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन द फूड चेन। तो प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है? जैसे कि हमारा क्या आया था यहाँ पर? स्पाइनेक, कैटरपिलर, ब्लैक बर्ड और ईगल्स आया था। तो फार्मर ने क्या किया? स्पाइनेक में क्या कर दिया? कुछ स्प्रे कर दिया, पेस्टिसाइड्स को मतलब डाल दिया स्पाइनेक पे। और क्या बोला जा रहा है? जिसके कारण जो कैटरपिलर है वो काफी सारे डेथ हो गए। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, अगर इसमें हम लोग कुछ केमिकल सब्सटेंसेस डाल देंगे तो वही चीज को अगर कैटरपिलर खाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो मर सकता है। तो प्यारे बच्चों वही बोल रहा है कि काफी कैटरपिलर मर गए। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि फूड चेन में क्या इंपैक्ट होगा। तो भाई इसका मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन अल्टीमेटली ये पूछ रहा है कि अगर हमने कोई भी एक ट्रॉपिक लेवल को उड़ा दिया है, ठीक है प्यारे बच्चों, हटा दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पता होगा जो ब्लैक बर्ड है वो क्या होगा? मर जाएगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, कैसे मरेगा बताइए? क्योंकि अगर कैटरपिलर ही नहीं रहेगा तो ब्लैक बर्ड क्या खाएगा? तो ये भी मर जाएगा ना प्यारे बच्चों। उसके बाद फिर अगर ब्लैक बर्ड ही नहीं रहेगा तो फिर ईगल कहां से रहेगा? तो यही सब आपको इसके अंदर लिखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल के अंदर आता है। अब हम लोग कहां चलते हैं? तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बट उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी क्यों कर रहे हो प्यारे बच्चों? लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि हमें मिलकर एक फैमिली बनकर एग्जाम को फोड़ के आना है। एंड यस, लास्ट में होमवर्क क्वेश्चन है, आंसर आपको देना है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है? एक फूड वेव दिया गया है। क्या लिख रहा है? स्पाइनेक, देन उसको चिकन इसको खाता है, देन इंसान चिकन को खाता है, फिर स्पाइनेक को डायरेक्ट ह्यूमन भी खाता है, देन स्पाइनेक को पहले बकरी यानी गोट भी खाता है, देन गोट को ह्यूमन खाता है। तो ये आपका 3 फूड चेन दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द फूड वेव ड्रॉज अ फूड चेन दैट हैज द मोस्ट एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द ह्यूमन। यानी क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा 3 फूड चेन है उसमें से एक फूड चेन लिखिए जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ह्यूमन के लिए, ठीक है ना? यानी ह्यूमन को सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रहा है। और ये वाला क्वेश्चन काफी बार पहले भी पूछा जा चुका है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो प्रोड्यूसर होता है उसमें 100% एनर्जी होता है, उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है उसको 10% मिलता है। तो आप देखिए यहाँ पर
स्पाइनिक में अगर 100% होगा तो चिकन में 10% आएगा एनर्जी, इसमें तो 1% आएगा ना। और अगर इधर जाए तो इसमें भी सेम ही चीज है, इसमें 10% आएगा, इसमें 1% आएगा। बट अगर हम लोग यहाँ से जाए तो स्पाइनिक को अगर 100% मिला है और डायरेक्ट ह्यूमन के पास जाए तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 10% एनर्जी मिल जाएगा। यानी कि ह्यूमन को सबसे ज्यादा कौन से वाले केस में मिलेगा एनर्जी, स्पाइनेक टू ह्यूमन। यस, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें ह्यूमन को 10% एनर्जी मिल रहा है, बाकी सब में कितना मिल रहा है, 1% मिल रहा है, जो कि काफी कम है इस वाले फूड चेन के मुताबिक, ठीक है ना, मतलब कंपेयर में। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, स्पाइनिक टू ह्यूमन हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि प्रोड्यूसर में 100% एनर्जी रहता है, प्राइमरी कंज्यूमर में 10%, सेकेंडरी कंज्यूमर में 1%, टर्शरी कंज्यूमर में 0.1% और उसके आगे भी हो सकता है 0.01%, बट उसके आगे आपका क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अगला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है कि वाई ओनली 4 और 5 ट्रॉपिक लेबल्स आर प्रेजेंट इन ईच फूड चेन, यानी क्यों ओनली 4 से 5 ही ट्रॉपिक लेबल प्रेजेंट रहता है फूड चेन के अंदर। तो भाई सिंपल सी बात है ना, क्योंकि आपको पता है 10% एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो प्यारे बच्चों जो जैसा कि आपका जो थर्ड वाला लेबल होता है, यानी कि ये हमारा फोर्थ लेबल हो गया ना, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें ये होता है कि 0.1% एनर्जी है, उसके आगे 0.01% एनर्जी होगा, फिर उसके आगे तो कोई फायदा ही नहीं है। जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो कोई क्यों खाएगा। अब सपोज आप ऐसा चीज खा रहे हैं जिसमें कोई एनर्जी ही नहीं बचा हुआ होगा, तो क्या फायदा उस चीज को खाने का, क्या वो सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वाला चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आ गया ना, यस सर जी आ गया है, वेरी गुड। तो दोस्तों अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, ग्रास को ग्रास होपर खाता है, देन ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है, देन स्नेक फ्रॉग को खाता है, देन ईगल स्नेक को खाता है। आपको क्या बोला जा रहा है, दो क्वेश्चन है कि किसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी अवेलेबल है और किसके पास सबसे कम एनर्जी अवेलेबल है, यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी किसके पास अवेलेबल है, वो आपसे पूछा गया। जो कितना हलवा, कितना इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने मुझे कहाँ बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके प्यारे बच्चों, जो बच्चे सही बताएंगे उनका नेम भी मैं आने वाले वीडियो में शो करूंगा या फिर कम्युनिटी पोस्ट में जरूर शो करूंगा, तो जरूर बताया कीजिए आंसर को। सो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, अगर आपको हमारा एफर्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, तो एक सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। सब मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।